हेलो हेलो नमस्ट्रियंस। आज फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ और टॉपिक है आपके स्क्रीन पर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हिंदी में इसको कहा जाता है अंतर हैलोजन यौगिक। इससे क्या प्रश्न आता है पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। इससे दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं। पहला एक डायरेक्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, जिसमें पूछा जा सकता है अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ इनको उनकी व्याख्या कीजिए। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया, है ना। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें बोला जा सकता है कि जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं उनको निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। इन पॉइंट्स के आधार पर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला पूछ देगा कितने प्रकार के हैं, फिर पूछ देगा उसकी संरचना क्या क्या होती है, उसकी ज्यामिति क्या क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, संकरण क्या होता है। तो ये पॉइंट वाइज पूछ देगा, या पर्टिकुलर किसी एक को पूछ दे कि ClF3 या IF3 या IF5 या IF7 में किस प्रकार का संकरण होता है, उसका ज्यामिति क्या होता है। ये जो IF7 बोला ये समझ में आ जाएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। ये पर्टिकुलर एक अणु है, स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा है। तो इतने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक का हाइड्रोजन को भी पूछ सकता है, एक प्रकार के हाइड्रोजन को पूछ सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप में सबको भी पूछ सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीज ये होता है, कैसे समझेंगे, अब हम जानने वाले हैं इस लेक्चर पे। तो आखिर तक इस टॉपिक से संबंधित जितने भी डाउट हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस बने रहना है आखिर तक मेरे साथ। तो चलो शुरू करते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अंतर हैलोजन यौगिक। हिंदी में इन इंग्लिश वी कॉल इट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो एज यू कैन सी द डेफिनेशन, परिभाषा क्या है अंतर हैलोजन यौगिक का। एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन फैमिली रिएक्ट्स विद ईच अदर टू गिव सम कंपाउंड्स नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। हिंदी में क्या कहेंगे, जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और कुछ यौगिकों का निर्माण करते हैं। उन्हीं यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक। तो भाई कौन कौन से हैलोजन फैमिली के तत्व होते हैं, तो हैलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, इसका थोड़ा बड़ा, इसका और बड़ा, और सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होता है, आयोडीन का। यानी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो जो साइज है वो तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो ऋण विद्युतता है, वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। यानी कि ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, लेकिन साइज किसका सबसे ज्यादा है, आयोडीन का। ये जो दो चीज बताया वो अभी काम आने वाला है। अंतर हाइड्रोजन यौगिक क्या होता है, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये आपस में ही अभिक्रिया करके, आप लोग ये जानते होंगे कि आयोडीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके HCl बना देगा, फ्लोरीन अभिक्रिया करे तो HF बना देगा, ब्रोमीन अभिक्रिया करे तो HBr बना देगा, है ना, HI भी बन जाएगा। लेकिन जब ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ही आपस में अभिक्रिया करें तो क्या क्या बन सकता है, IF7 बन सकता है, IF5 बन सकता है, BrCl3 बन सकता है, ClF बन सकता है। ऐसे कई सारे यौगिक बन सकते हैं। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करके इस टाइप के कंपाउंड्स यौगिक बनाते हैं तो उन्हीं यौगिकों को हम नाम देते हैं अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। राइट। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों बनते हैं, बन तो जाते हैं ठीक है, लेकिन क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज आई सेड कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें भी अंतर है। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, उससे थोड़ा कम किसका, क्लोरीन का, उससे थोड़ा कम किसका, ब्रोमीन का, सबसे कम किसका, आयोडीन का। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है अपनी ही फैमिली के अलग अलग तत्वों में, अलग अलग एलिमेंट्स में, इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये लोग आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं, आपस में ही कुछ यौगिक को बना देते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, अंतर हाइड्रोजन यौगिक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो अंतर हाइड्रोजन यौगिक है उसको हम लोग एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखो एक्स एक्स डैश और यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे जो एक्स और एक्स डैश है दोनों अलग अलग हैं। जो एक्स है लार्ज इन साइज होता है ना, लार्ज इन साइज, यानी कि जब दो हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जिसका साइज बड़ा होगा उसको हम लोग एस बोलेंगे, और जिसका साइज छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, उसको एक्स डैश बोलेंगे। और ये एन क्या है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। यानी कि हमारे पास इतने टाइप के इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स मिलते हैं। ये देखो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स है, कितने प्रकार के मिल सकते हैं, एक्स एक्स डैश टाइप का, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसकी संख्या कितनी है, 1 है। एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश, यहाँ पे डैश होगा, डैश छूटा हुआ है, एक्स एक्स डैश क्या है यहाँ पे, 7 है।
समझ में आ गया। तो अगर दो हाइड्रोजन है आपस में जिसमें से एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है तो ये क्या क्या बन सकता है, इसका एग्जांपल देखो, ये क्या है, IF, यानी कि जो आयोडीन और फ्लोरीन है इसमें बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का, छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। तो बड़ा साइज वाला पहले रहेगा, छोटा साइज वाला बाद में रहेगा, राइट। इस तरह से हम इसको बनाएंगे इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। इसमें एक चीज हमको ये ध्यान देना है कि जिस भी हाइड्रोजन का जो साइज बड़ा रहता है वो हमारे राइट हैंड साइड रहता है, राइट और लेफ्ट, यानी कि एक्स और एक्स डैश। तो यहाँ पे IF मैंने लिखा, इसको हम FI कभी भी नहीं लिख सकते। जिसका साइज बड़ा है वो पहले आएगा, जिसका साइज छोटा है वो बाद में आएगा। समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये इस प्रकार से जो आयोडीन है वो Cl के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ICl बन जाएगा। ब्रोमीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, IBr बन जाएगा। फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन बॉन्ड बना सकता है। अब देखो यहाँ से जो आयोडीन है वो सभी के साथ बॉन्ड बना दिया। देखो हमारे पास क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन किसके किसके साथ बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन के साथ बना लिया, क्लोरीन के साथ बना लिया, ब्रोमीन के साथ बना लिया। भाई खुद के साथ बनाएगा तो इंटर हाइड्रोजन कहाँ हुआ, वो तो हाइड्रोजन ही हो गया ना, डाई हाइड्रोजन हो गया। तो इसके साथ देखो फ्लोरीन के साथ बना लिया, Cl के साथ बना लिया, Br के साथ बना लिया। अब किसकी बारी बॉन्ड बनाने की, अब बॉन्ड बनाने की बारी है Br की। तो Br किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, Cl के साथ बना सकता है और F के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखो ये F के साथ बना लिया, Cl के साथ बना लिया, और फिर बोलोगे I के साथ बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ये तो आ गया। I के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा, अगर Br I के साथ बॉन्ड बनाएगा तो I का साइज जो है वो बड़ा होने के कारण IBr ही बनेगा, BRI तो नहीं बन सकता, अभी भी जस्ट बताया मैं। यहाँ पे देखो FI नहीं बन सकता, BRI नहीं बन सकता, जिसका भी साइज बड़ा है वो पहले ही आएगा। तो फिर से इसको दोबारा से एक और बना के BRI नहीं बना देना, ये ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कौन बचा, क्लोरीन बचा। क्लोरीन किसके साथ बना सकता है, क्लोरीन किसके साथ बना सकता है, फ्लोरीन के साथ बना सकता है। ब्रोमीन के साथ भी बना सकता है लेकिन ये ऑलरेडी बन चुका है, BRI। आयोडीन के साथ भी बना सकता है लेकिन ऑलरेडी बन चुका है, ICl। तो और उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। और फ्लोरीन किसके साथ बनाएगा, फ्लोरीन सबके साथ बना चुका है, ये देखो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, यहाँ भी इसके साथ भी है, ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, खुद के साथ तो बना नहीं सकता। तो इस तरह से जो X-1 टाइप का है वो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, IF है, ICl है, IBr है, आयोडीन का खत्म, उसका BRF है, BRCl है, Br का खत्म, फिर ClF है। इतने सारे एग्जाम्पल है, याद रखना भी इजी है, मैंने उसी सीक्वेंस पे इसको लिखा हुआ है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और कौन से प्रकार का बना सकता है भाई इंटर हाइड्रोजन जो कंपाउंड है, X-3 प्रकार का भी बन सकता है, जिसमें एक मेन हाइड्रोजन होगा बड़ा साइज वाला, उसके साथ 3 छोटे हाइड्रोजन जुड़े होंगे, राइट। एक बड़ा साइज वाला होगा, उसके साथ छोटे साइज वाले 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। एग्जाम्पल के लिए IF3, I का साइज बड़ा होता है, मैंने मेंशन कर दिया था। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, लेकिन कितने फ्लोरीन इस बार जुड़े हैं, 3। क्लोरीन कितने जुड़ सकते हैं, 3। बस ये बात ध्यान देना है कि Br3 नहीं जुड़ता, अब IBr3 नहीं बनता। कारण क्या है, क्योंकि Br का साइज भी इटसेल्फ बड़ा हो जाता है। यहाँ पे मैंने बताया जो Br है उसका साइज भी काफी बड़ा होता है, तो 3 Br आयोडीन के साथ अब नहीं जुड़ पाएगा, है ना। 3 Br नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि Br का साइज भी काफी बड़ा है, और इतने बड़े के साथ अगर 3 भी जोड़ देंगे इस तरह से, तो इनके मध्य भी आपस में प्रतिकर्षण होना चालू हो जाएगा और वो स्थायी नहीं रह पाएगा कंपाउंड। इस वजह से 3 ब्रोमाइन को झेल नहीं पाता आयोडीन। हाँ, क्लोरीन को झेल लेगा, 3 क्लोरीन को झेल देता है। तो ये याद रखना है, IBr3 नहीं बनता। अब Br क्या क्या कंपाउंड बनाएगा, BrF3 बना सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे छोटा है, तो Br बना सकता है। लेकिन Cl के साथ 3 Cl को झेल नहीं पाएगा Br, क्योंकि Br और Cl का साइज लगभग सिमिलर है, लगभग तो क्या मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इस वजह से 3 Cl को Br अब झेल नहीं पाएगा, है ना। इस वजह से क्या नहीं बनेगा, BrCl3 नहीं बनेगा। और Cl जो है वो F3 के साथ बना सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार काफी छोटा होता है। तो क्या क्या बन सकता है, ICl3 बन सकता है, BrF3 बन सकता है और ClF3 बन सकता है, बाकी ये दोनों नहीं बनेंगे। अब देखते हैं X-5, यानी कि एक बड़ा साइज वाला हाइड्रोजन होगा, उसके साथ छोटे साइज वाले 5 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो क्या क्या बन सकते हैं, IF5 बन सकता है। इस बार ICl5 भी नहीं बन सकता, क्योंकि आयोडीन 5 Cl को अपने साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। और सिमिलरली IBr3 तो बन ही नहीं सकता, जब ICl5 ही नहीं बन पा रहा है, तो IBr5 बनना पॉसिबल ही नहीं है। Br किसके साथ बना सकता है, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन किसके साथ बना सकता है, फ्लोरीन के साथ। यानी कि जब 5 हाइड्रोजन को जोड़ना होगा किसी को भी, तो वो केवल फ्लोरीन को ही जोड़ पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। आयोडीन भी किसको जोड़ रहा है, 5, फ्लोरीन को। ब्रोमीन भी किसको जोड़ रहा है, 5, फ्लोरीन को ही। और क्लोरीन भी किसको जोड़ रहा है, 5, फ्लोरीन को ही। ब्रोमीन नहीं जुड़ रहा है,
क्लोरीन नहीं जोड़ रहा, 5 ये सब जुड़ ही नहीं सकते किसी के साथ भी, केवल फ्लोरीन को जोड़ सकता है। एंड एट लास्ट जो आयोडीन है उसका साइज सबसे बड़ा है और जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे छोटा है। इसीलिए जो XX7 प्रकार है जिसमें 7 हैलोजन को जोड़ना है, तो सबसे बड़ा वाला सबसे छोटे वाले को ही जोड़ सकता है। और सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन को। सबसे छोटा साइज किसका होता है? फ्लोरीन का। 7 फ्लोरीन को जोड़ पाता है। और ये इकलौता एग्जाम्पल है IF7 फॉर XX7 काइंड ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इतने प्रकार के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिन्हें हमको याद रखना है। एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में क्या पूछा सकता है, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये है कि इतने प्रकार के होते हैं, XX, XXS3, XXS5, XXS7, यानी कि कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब ये जो 4 प्रकार हैं, इसके ये जो दिख रहे हैं ये सब उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। These are the examples of XXS. These are the examples of XXS3. These are the example of XXS5. This is the only example of XXS7. I hope मैंने इन चीजों को क्लियरली समझा दिया होगा। अब हमको आगे क्या समझना है? आगे हमको समझना है कि ये XXS जो है वो किस तरह से बनता है, उसमें संकरण क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है। What is the habitation in XXS? What is the geometry? What is the bond angle in IF, ICL, IBr, BRF, BRCL, CLF? एक एक को हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट XXS। ओके, अब हम समझते हैं कि इसमें किस प्रकार का होता है। इसका कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं। कौन से एग्जाम्पल लें? इनमें से इस लाइन से कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग चुन सकते हैं। लेट सपोज हम लोग CLF को ले लेते हैं, है ना। CLF को उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण या एग्जाम्पल कौन सा? CLF। तो CLF में सेंट्रल एटम जिसको केंद्रीय परमाणु बोलते हैं वो कौन होगा? Cl। क्यों भाई? क्योंकि जो Cl है उसका साइज बड़ा है और जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है। हमेशा जो X और XS है उसमें से जो X होगा दैट वुड मेक सेंट्रल एटम। वो क्या बनाएगा? हमेशा सेंट्रल एटम ही बनाएगा। हाँ, सेंट्रल एटम कौन बनाएगा? हमेशा जो जिसका साइज लार्जर होगा। और Cl और F में लार्जर साइज किसका है? Cl का है। तो Cl क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। और जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका हम लोग को हाइब्रिडेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना होगा। जो Cl है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो जो 3s2 3p5 है इसका ये हो गया वैलेंस सेल, संयोजी कोष। तो सामान्य अवस्था या फिर जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 3s2 3p5, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5। ये है 3s2 और ये है 3p5। आई होप ये समझ में आ गया। लेकिन क्लोरीन कितना जुड़ा है, सॉरी क्लोरीन के साथ फ्लोरीन कितना जुड़ा है? इस एग्जांपल में एक ही फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। और जब एक फ्लोरीन जुड़ा है तो वो सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनाएगा। और एक बॉन्ड के लिए हमको एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होता है। एक ही क्या चाहिए होता है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होता है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमको चाहिए, कितना चाहिए? एक ही। और एक हमारे पास अवेलेबल है, तो हमको इसको एक्साइट कराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा क्या करेंगे? सीधा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाइब्रिडाइजेशन, चाहे तो स्टेट भी लिख सकते हैं। तो हाइब्रिडेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? ये सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का। तो कौन कौन पार्टिसिपेट किया भाई? एक तो S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया और PX PY PZ यानी कि P के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए। टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए? 4। तो बनेंगे कितने नए? अभी कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। 4 बना दो नए। अब हम इसको क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये जो प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्थिति यहाँ पे कैसी है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसका हाइब्रिडेशन स्टेट है? क्लोरीन का। अगला क्या होगा? ओवरलैपिंग। अगला क्या होगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है भाई? जिसको जुड़ना है, जो जो सब्सिडरी एटम्स हैं, जो कि केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ है, सहयोगी परमाणु है, वो जुड़ेगा। तो सहयोगी परमाणु यहाँ पे कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा?
ये जो खाली एक दिख रहा है इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाएगा। ये जो येलो कलर में शो कर रहा हूँ वो किसका इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्ड बना लेगा। और इस तरह से यहाँ पे क्या बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया और वहां पे Cl और F के बीच में बॉन्ड बन गया, ClF का निर्माण हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या समझना है, sp3 हाइब्रिडेशन हुआ यहाँ पे। और जब भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो जो संरचना बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल बनता है। तो टेट्राहेड्रल हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल इस तरह से होता है, देखो सेंट्रल एटम में क्लोरीन है और क्लोरीन से इस तरह से 4 बॉन्ड हम लोग को शो करेंगे टेट्राहेड्रॉन वाले फॉर्मेट में, इस तरह से, है ना। तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। लेकिन टेट्राहेड्रल में 4 एटम जोड़ना भी तो चाहिए, तभी तो टेट्राहेड्रल बनेगा। लेकिन हमारे पास तो एक ही एटम है तो उसको हम लोग कहीं भी जोड़ देते हैं, चलो यहाँ पे जोड़ दी। लेकिन बाकी 3 क्या है, ये एक लोन पेयर है, ये भी क्या है लोन पेयर है, ये भी क्या है लोन पेयर है। यानी कि कोई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, केवल बॉन्ड बनाने में यही इकलौता जो हाफिल ऑर्बिटल है ये वाला, ये ही पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स इट। बाकी ये 3 जो है वो खाली बैठा हुआ है, चुपचाप अपना लोन पेयर लेके बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर है, यहाँ भी क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ भी क्या है, लोन पेयर है। तो एज अ बॉन्ड हम लोग केवल इसी को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड दिख रहा है वो हमको लीनियर दिख रहा है भाई। यहाँ जो बॉन्ड दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, लोन पेयर, यहाँ भी क्या है, लोन पेयर, और यहाँ भी क्या है, तीनों क्या है, लोन पेयर्स। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसकी हम लोग को अगर डिटेलिंग देखना होगा तो जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जिसको मैं बी और ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, 180। चतुष्फलकी होना चाहिए था लेकिन लोन पेयर के कारण यहाँ पे कौन सा थ्योरी अप्लाई हो गया, VSAPR थ्योरी। VSAPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका जो संरचना है वो क्या हो जाएगा, जो जियोमेट्रिक है जिसको मैं जियो लिख रहा हूँ वो हो जाएगा लीनियर, हिंदी में इसको बोलेंगे रेखीय। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, बॉन्ड एंगल क्या हो गया 180, ज्योमेट्री क्या हो गया इसका, लीनियर। आई होप इतनी सारी चीजें एक्स एक्सिस के बारे में सबको समझ में आ गया। अब जब मैं एक्स एक्सिस बोलूं तो सेम चीज होगा IF के लिए भी, ICL के लिए भी, IBR के लिए भी, BRF के लिए भी, BRCL के लिए भी, और अभी मैंने सॉल्व किया किसको, CLF। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि CLF को मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि 3s2 3p5 है भाई। तो अगर मान लो IF आ गया तो मैं कैसे करूं, उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको नहीं पता है ना। तो उसका क्या करना हमको, देखो यहाँ पे हमारा Cl का क्या आया था, 3s2 3p5 आया। तो Br का क्या आएगा, 4s2 4p5। आयोडीन का क्या आएगा, 5s2 5p5। तो बस हम लोग को संयोजी को उसको लिख दो। इसका क्या आता, फ्लोरीन का 2s2 2p5। मान लो क्लोरीन का भी नहीं पता, फ्लोरीन का तो पता होना ही चाहिए ना, 9 है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p5। तो 2s2 2p5 ये हमारा संयोजी कोष है, इतना तो पता होना चाहिए। इसका 2 है तो एक एक बढ़ाते जाओ, एक एक थ्रेड का। तो इतना कॉमन सेंस से याद करना ही पड़ेगा। वो भी नहीं पता छोड़ो, तो कम से कम ये कर दो NS2 NP5। और अगर ये भी नहीं पता फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं पता तो क्या ही सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स एस डैश डैश, ये जो सेकंड वाला है एक्स एक्स डैश 3 टाइप। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, IF3, ICL3, BRF3, CLF3। CL को मैंने ले लिया, इस बार मैं लेता हूँ BRF3 को, है ना। BRF3 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, BRF3। ऑब्वियसली अब सेंटर एटम कौन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो देखते हैं इसमें डिटेलिंग क्या क्या है भाई, है ना। हाँ, तो Br एटॉमिक नंबर वगैरह हमको कुछ भी नहीं पता, क्या करें, कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग निकाल लिए थे। इसका 4 होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो ब्रोमीन का, क्या हो जाएगा 4s2। या वो भी नहीं पता तो हम लोग यहाँ से जो इनर्ट गैसेस होते हैं उसका भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग कर सकते थे आर्गन ऐसा करके, है ना। इसके लिए हम लोग कर सकते हैं क्रिप्टॉन ऐसा करके ब्रैकेट में, ये भी एक तरीका होता है, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ भी नहीं पता तो सिंपल ऐसे ही लिख दो, या और थोड़ा स्टेप जाना चाहते हो आगे तो क्रिप्टॉन ऐसे करके, जो हमारे पास इनर्ट गैस होता है क्रिप्टॉन ऐसे करके 4s2 4p5 ऐसा कर दो, 4s2 4p5, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1
2 3 4 एंड 5। ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। अब मैं सिंपल इसको शॉर्ट वे पे लिख रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट। अब देखो जो ब्रोमीन है उससे कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है? 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। लेकिन हाफ फिल्ड सेल हमारे पास कितना है? एक ही है। तो एक सेल में एक ही बॉन्ड बन सकता है। हमको कितने हाफ फिल्ड सेल बनाने पड़ेंगे? 3 एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे। तो तीसरा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्साइड करेंगे। तो हमको जाना पड़ेगा अगले लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इसको हमको जंप करवाना पड़ेगा। लेकिन जंप कहाँ कराए? इसके पास जो वैकेंट शेल है, तो वैकेंट अगला कौन सा आएगा? तो 4p के बाद आता है 4d0। तो ये 4d जो है, इस पे हम लोग को उसको जंप करना पड़ेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को। करवा दो जंप। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ कुछ हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। ये अब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये एक बच जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन था, अब कहाँ पहुंच जाएगा? डी वाले पे पहुंच जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल पे। ठीक है। अब देखो हमारे पास हाफ फील्ड शेल कितने बन गए? 3 बन गए। एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, और एक ये वाला बन गया, जिसमें एक एक फ्लोरीन आराम से बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बना देते हैं। तो एक्सेल सेट हो गया। अब पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिडेशन करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ से लेकर के पूरा डी वाले यहाँ तक। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp3d। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए? 5। तो नए भी कितने बनेंगे? 5। तो नए 5 ऑर्बिटल बना लो, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अभी ओवरलैपिंग हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग स्टेट कर लेंगे। इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ? OS लिख देता हूँ। तो ओवरलैपिंग में क्या होगा? ये जो हम बनाए हैं एज इट इज उसको बना दो। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे लोन पेयर 2 है, यहाँ पे हाफ फील्ड एक एक इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो हाफ फील्ड है, उसमें जो 3 फ्लोरीन हमको ऐड करना है, जो बॉन्ड बनाना है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे और वो बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो नए ब्लू कलर में दिख रहे हैं, वो 3 कौन है? वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। वो किसके इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। और जो येलो में दिख रहा है वो किसके इलेक्ट्रॉन थे? ब्रोमीन के थे। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ था? sp3d। और जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ट्राई एंगुलर बाइपिरामिडल। sp3d के लिए क्या होता है? ट्राई एंगुलर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसे पता चला? VSEPR थ्योरी से। कौन से थ्योरी से? VSEPR थ्योरी से। VSEPR थ्योरी क्लास 11 प्रीवियस ईयर में आप पढ़ चुके हैं सभी। ये 12th का चैप्टर चल रहा है। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हिंदी में। तो बनाओ भाई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का डिजाइन कैसे होता है? तो जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का डिजाइन होता है, त्रिकोण पहले बना लो, और सेंटर एटम ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमीन को सेंटर पर रख दो। त्रिकोण पहले बना लो, ये रहा त्रिकोण। अब यहाँ पे द्विपिरामिडी बनाना है, तो एक ऊपर रहेगा इस तरह से, और एक नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, ये बंद बना ही नहीं रहा है, तो इसको पहले रख दो इस जगह पे। ये अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है। अब कितने बंद बना रहे हैं? ये एक फ्लोरीन बंद बना रहा है, ये ब्लू वाला बना रहा है, ये ब्लू वाला बना रहा है। तो यहाँ भी एक फ्लोरीन बच गया, यहाँ भी एक फ्लोरीन बच गया, और यहाँ पे एक फ्लोरीन बच गया। बाकी ये दोनों तो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो जो बॉन्ड नहीं बनाते, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के रूप में शो कर दो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? गुब्बारा बना दो। गुब्बारा मतलब लोन पेयर, यानी कि बॉन्ड नहीं बना रहा है। अब इसका शेप को देख लो। शेप कैसा दिख रहा है? टी जैसा दिख रहा है, देखो। क्योंकि हमको ये जो लोन पेयर है उसको तो देखना नहीं है ना। हमको लोन पेयर को तो देखना ही नहीं है इस तरह से। अब कैसा दिखा? ये टी जैसा दिख रहा है, देखो ऐसा टी जैसा दिख रहा है ना। तो टी जैसा जब दिख रहा है, तो हम लोग को क्या करना है? उसको टी शेप बोलना है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टी शेप बोलेंगे। तो इसका जो शेप है या जो जियोमेट्री है, वो क्या हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। राइट? कौन सा शेप हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा सब 90 डिग्री। सब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। इस तरह से XXS3 के अंदर में जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, चाहे वो IF3 हो, ICL3 हो, BRF3 हो, CLF3 हो। मैंने अभी कौन सा बताया? BRF3 बताया। सिमिलरली
सबका ऐसा ही बनेगा। तो जो फ्लोरीन है वो बाहर आ जाएगा, जो सेंट्रल एटम जिसका साइज बड़ा है वो अंदर रहेगा, यानी कि एक्स अंदर रहेगा, जो एक्स डैश जो लेंगे वो बाहर रहेगा। शेप, बॉन्ड एंगल, सब कुछ, संकरण वगैरह, हाइब्रिडेशन वगैरह, सब कुछ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इस तरह से एक्स एक्स 3 प्रकार का जो इंटरहेलोजन कंपाउंड था वो हमने निपटा दिया। आगे देखते हैं एक्स एक्स 5 प्रकार का, यानी कि एक तो एक्स रहेगा और उसके चारों तरफ 5 छोटे हेलोजन्स रहेंगे। उसके एग्जाम्पल कौन कौन सा है? 3 एग्जाम्पल हमारे पास, IF5, BR5 और CLF5, है ना। IF5, BRF5, CLF5। तो कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। BR का एग्जाम्पल ले चुका हूँ, आगे आते हैं IF5 पर, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल इसका हम लोग क्या ले रहे हैं इस बार? IF5। ऑब्वियसली सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन है। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5s2 5p5। ये भी नहीं पता, NH2np5 कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और अगर इस तरह से करना है जैसे मैं बताया था कि आर्गन क्रिप्टॉन, है ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेनॉन। तो यहाँ से हम लोग जेनॉन करके भी कर सकते हैं, ये इस तरह से। राइट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक क्रिप्टॉन होना चाहिए। चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, लिख लेते हैं सीधा सा, है ना। देखिए कैसे करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन के लिए एक हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को हम लोग लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p5। क्लोरीन को हीलियम के बाद क्या आता है? हीलियम नियॉन, नियॉन 3s2 3p5, ये लिख सकते हैं। नियॉन के बाद आता है आर्गन। आर्गन में हम लोग क्या कर सकते हैं? 4s2 4p5। और यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा क्योंकि यहाँ से d ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, और d को फुल रखना है 3d10, है ना। यहाँ पे d आ रहा है जिसको हम लोग खाली छोड़े थे, तो ये d यहाँ पे रख देना है। आर्गन, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, यस सेट क्रिप्टॉन। और यहाँ पे फिर से 3d10 है, यहाँ पे एक और बढ़ा देना 4d10, और ये 5s2, और ये हो जाएगा 5p5। तो ये क्रिप्टॉन हो जाएगा ना, 5s2 5p5। संयोजी कोष में यही आएगा, उसका टेंशन नहीं है, आंसर अब भी सही आता, बस ये जानकारी के लिए मैंने कर दिया। तो ये जेनॉन नहीं होगा, ये क्रिप्टॉन होगा। और क्रिप्टॉन इधर पहले मैंने कहीं लिख दिया था शायद, ये क्रिप्टॉन नहीं होगा, ये क्रिप्टॉन से पहले वाला ये होगा हीलियम आर्गन, है ना। और पहले भी कुछ ऐसे किया है क्या? नहीं। तो इतने के जगह पे हम लोग लिखना चाहे तो नियॉन लिख सकते थे। इतने के जगह पे सामने में हम लोग क्या लिख सकते थे? नियॉन, इस तरह से। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई डिड दिस, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, आंसर ऐसे ही आ जाता। चलिए ग्राउंड से शुरू करते हैं, 1s2। जैसे हम लोग सिंपली किए थे सेम टू सेम, हम लोग चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं पीछे वाला, लेकिन चलिए बना देता हूँ बार बार प्रैक्टिस के लिए, आप ही लोगों के लिए। 5p5, ये 1 2 3 4, और ये रहा 5। ग्राउंड सेट हो गया। लेकिन कितने फ्रेंड जुड़े हुए हैं? 5। हाफ फील्ड हमारे पास सेल कितना है? एक ही। कितना चाहिए होगा? 5 चाहिए होगा। तो 5 कैसे बनाएंगे? एक्साइट करके। कितना एक्साइट करना पड़ेगा देखते हैं। यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 3 है। और हमारे पास वैकेंट सेल कौन सा होगा? डी का। 5D वैकेंट है हमारे पास, 1 2 3 4, और एक ले लेते हैं 5, इस तरह से। और पी में हमारे पास कितना है? 3। तो लेट से हम क्या करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास अभी कितने बन रहे हैं? 3 ही हाफ फील्ड बन रहा है, लेकिन चाहिए हमको कितना? 5। तो हम लोग ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी हम लोग जंप करा के यहाँ ले आते हैं। तो अब कितना बन गया? 5 हाफ फील्ड बन गया, जिसमें 5 फ्रेंड ऐड हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले संकरित कराना पड़ेगा इन सेल्स को। तो इन सब को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको क्या करना पड़ेगा? संकरण में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज स्टेट हो जाएगा, संकरण हो जाएगा। संकरण में कौन कौन भाग लिया? sp3 और d का 2, टोटल कितने कक्षक? यहाँ से 4 और 2 6, 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6, sp3d2। तो संकरण हो गया sp3d2। टोटल पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 6 हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 मोर 6।
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, उसके बाद बाकी सारे हाफ फिल्ड है, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें अगला स्टेट क्या है, ओवरलैपिंग स्टेट। ओवरलैप कौन करेगा, जो फ्लोरीन है। कितने तो फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है, वो सारे के सारे ओवरलैप कर जाएंगे यहाँ पे। तो ओवरलैप यहाँ पे करवा देते हैं, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन और पांचवा फ्लोरीन। अच्छा, इसको मुझे नेक्स्ट स्टेज में करना चाहिए था, यही मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कर लेते हैं हम उसको। हाँ, जस्ट मिनट। ये हो गया हमारे पास फिर से। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, जो हम काम पहले किए थे, यानी कि फ्लोरीन को भर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने फ्लोरीन आ गए, 5 फ्लोरीन आ गए। चाहो तो इसको बॉन्ड भी बना के दिखा सकते हो, सिग्मा बॉन्ड, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन और पांचवा फ्लोरीन। संकरण कौन सा हुआ था, sp3d2, है ना, sp3d2 संकरण हुआ था। और जब भी sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है, संकरण होता है, तो जो जियोमेट्री बनता है sp3d2 के लिए, वो बनता है आइडियल वाला ऑक्टाहेड्रल बनता है। आइडियल वाला क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, और इस लोन पेयर के कारण इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होता है, हम लोग बना के भी दे सकते हैं, ये तो बताना है तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। देखते हैं, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है। ऑक्टाहेड्रल मतलब यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ऊपर एक बॉन्ड और नीचे एक बॉन्ड। मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये नीचे एक बॉन्ड। तो कहीं एक, किसी भी एक पोजीशन पे एक लोन पे रख देते हैं, ये वाले को जिसको मैंने सर्कल लगाया हुआ है। बाकी 5 फ्लोरीन इस तरह से, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन और 5 फ्लोरीन। तो ये जो बॉन्ड है, इसको हम लोग चाहें बॉन्ड के रूप में ना दिखा के एज अ लोन पेयर कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। और देखें तो ये क्या बना है, ये बना है स्क्वायर पिरामिडल। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो ज्योमेट्री है, दैट शुड बी नोन एज स्क्वायर पिरामिडल, वर्ग पिरामिड ये बोलते हैं। और जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है, दैट इज 90 डिग्री ईच। सारा बॉन्ड जो है, उसका जो एंगल होता है सभी बॉन्ड्स का, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। IF5 के तर्ज पे और हम लोग क्या क्या बना सकते थे, BRF5 बना सकते थे, CLF5 बना सकते थे। यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं एग्जाम्पल से, IF5, BR5 और CLF5। ठीक है, अब एक ही बच गया बस, जो कि है X7, जिसका केवल एक ही एग्जाम्पल है, और वो था IF7। अगेन सेंट्रल एटम कौन आया, आयोडीन आया। इसका हम लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए थे, इस सब को हम लोग चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको सीधा उठा के ले आता हूँ यहीं से, ये सब कुछ सेम होगा। हाँ, इस तरह से। अब देखो, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है, हमारे पास एटम कितने चाहिए, 7 चाहिए। सराउंडिंग एटम कितने हमारे पास, 7 है। और इस बार हमने क्या किया है, 5 का ही व्यवस्था किया था पिछले वाले के हिसाब से। तो इसको भी एक्साइड स्टेट में क्या करना पड़ेगा, जंप कराना पड़ेगा। यहाँ पे इस वाले जगह पे जो वैकेंट प्लेस था, वहां पे जंप कराना पड़ेगा। तो मैं उसको भी जंप करा देता हूँ। अब इन सभी का हाइब्रिडेशन होगा, एक और यहाँ तक हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन होगा। और जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगा, वो होगा अब sp3, ये रहा sp3 और d3, sp3 और d3, राइट। कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए, कितने कक्षा पार्टिसिपेट किए बोलने से, 7। 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा
छठवां, सातवां। संकरण कौन सा हुआ? sp3d3। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp3d3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे हुआ है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है? अगला जो स्टेप होता है वो होता है ओवरलैपिंग का। तो अगला स्टेप हम ओवरलैपिंग करा देते हैं। एज ए सेड, जो अगला स्टेप है वो है ओवरलैपिंग स्टेट का। इसमें हम ओवरलैपिंग करा देंगे फ्लोरीन का। कितने फ्लोरीन हमारे पास? 7। फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। तो sp3d हाइब्रिडेशन करा के सातों के सातों जो फ्लोरीन है वो बॉन्ड बना चुके हैं। बॉन्ड दिखाओ तो ठीक है, डिफरेंट कलर से शो कर दो तो भी ठीक है। यहाँ पे जो ऑरेंज या रेड कलर का जो इलेक्ट्रॉन में शो किया है वो किसका था? फ्लोरीन का था। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी sp3d3 हाइब्रिडेशन होता है तो कौन सा जियोमेट्री बनता है? निकल के आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसे पता? VSAPR थ्योरी से। VSAPR थ्योरी से। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय, हिंदी में पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। किसी किसी किताब में पंचकोणीय भी दिया होता है हिंदी में। द ओनली आंसर इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या होता है। इसको भी, स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखना, बहुत सारे स्टूडेंट गलत सलत बना देते हैं। सीधी सी बात है भाई, पंचभुजी बोल रहा है तो पहले पेंटागन बना लो, बात खत्म करो पेंटागन बना के। तो मैं एक पेंटागन बना लेता हूँ, पंचकोण बना लेता हूँ। ये रहा आयोडीन। पंचभुजा कैसे होता है? 1 2 3, चौथा, पांचवा। तो इस तरह से एक पेंटागन में पहले बना लेता हूँ। ये बनाने का सही तरीका बता रहा हूँ ना मैं, इससे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। द्विपिरामिडी तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। तो एक फ्लोरीन को इस तरह से ऊपर से, चलो इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, है ना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ। ये रहा एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ और दूसरा फ्लोरीन ठीक इसके उल्टे दिशा में नीचे की तरफ। टोटल कितने फ्लोरीन है हमारे पास? 7 फ्लोरीन, इस तरह से। तो ये होता है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका? बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका? जस्ट मिनट। तो बॉन्ड एंगल जो है इसका वो हो जाएगा, दो प्रकार का रहता है। जो ये पंचभुज के अंदर में है, यानी कि इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड, दैट कम्स टू बी 72, है ना, 72, 72, 72 आता है उसका। दो प्रकार का रहता है बॉन्ड एंगल। एक 72 डिग्री होता है, और जो ऊपर और नीचे जिसको मैंने ऑरेंज कलर से शो किया हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट्स वाई 90 डिग्री। तो दो प्रकार का बॉन्ड रहेगा। जो पंचभुज वाला है, यानी कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल ले लो, या फिर इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल ले लो, या इन दोनों के बीच का, या फिर इन दोनों के, या फिर इन दोनों के, वो कितना होगा? 72। लेकिन ये जो ऑरेंज से दिख रहा है, इसका किसी के साथ भी बॉन्ड ले लो, एक्चुअल में ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है पंचभुज के। लेट्स से कि अगर आपका किताब टेबल पर रखा हुआ है तो टेबल से ये आसमान की तरफ है, और ये आपके टेबल से या आपकी किताब से पूरे नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, लंबवत है। तो ये 90 डिग्री है। इस तरह से दो बॉन्ड एंगल बनता है। तो आई होप सब लोग को ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। मुझसे जितना क्लियरली हो सकता था मैंने बताने का प्रयास किया। फिर भी कुछ अगर डाउट्स रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसके लिए भी आप कमेंट पे ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक अगर समझ नहीं है ऐसा आप कमेंट कर देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक लेक्चर मैं बना दूँ। तो ये थे हमारे अंतर हैलोजन यौगिक, जिनको मैंने डिटेल से समझाने का प्रयास किया। आई होप सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।